प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, बात करेंगे आज रणजीत सिंह चौटाला की। उम्र 80 की हो चुकी है लेकिन तेवर 18 के दिखाए हैं, यानी 80 की उम्र में 18 की बात की है। हिसार में एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है। पूरा घटनाक्रम हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो दो महत्वपूर्ण बातें, वह मैं आपको बताऊंगा और आज उसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बात यह है कि रणजीत सिंह चौटाला ने महम कांड का जिक्र क्यों किया, किस संदर्भ में किया और किस अंदाज में किया। सीधे कहें तो एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि महम कांड उनके परिवार की गलती थी, चौधरी देवीलाल के परिवार की गलती थी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि वह हिसार में एक बड़ी रैली करेंगे और मोल भाव करेंगे, सौदेबाजी करेंगे। एक अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यही कहा है। ये लड़ाई रणजीत सिंह चौटाला 80 की उम्र में क्यों और किस लिए लड़ना चाहते हैं, आज इसका जवाब हम आपको देंगे, बताने का प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं जो हम कह रहे हैं वही सही हो। दुनिया में एक से एक बड़े विचारक हैं। संभव है आप हमसे असहमति व्यक्त कर सकते हैं, आपकी असहमति का भी सम्मान करेंगे, लेकिन हमारा सीधा सीधा यह मानना है कि कुछ नई खिचड़ी जरूर पक रही है। अगर 80 की उम्र में रणजीत सिंह चौटाला 18 वर्ष के युवा जैसी बात कर रहे हैं, किशोर जैसी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 18 की उम्र में बचपना दिखाते हैं। रणजीत चौटाला ने बचपना की बात की है क्योंकि उम्र 80 की भी है, उनके पास तजुर्बा है, अनुभव है, तो इसके पीछे का गणित आपको समझाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि चौधरी देवीलाल परिवार की जो विचारधारा है इस समय दो राजनीतिक धाराओं में बटी हुई है। एक इंडियन नेशनल लोकदल की है, जिसके प्रमुख, जिसके सुप्रीमो अभय चौटाला है, और दूसरी जननायक जनता पार्टी है, जिसके सुप्रीमो अजय चौटाला है, लेकिन उसकी जो लीडरशिप की कमान है वह दुष्यंत चौटाला और उनके छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला संभाल रहे हैं। अभय चौटाला के पास भी अर्जुन चौटाला और करण चौटाला के रूप में दो युवा चेहरे मौजूद हैं, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला की पहल कुछ अलग है। रणजीत सिंह चौटाला इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जो चौधरी देवीलाल की जो विरासत थी वह अब खंडित हो चुकी है, राजनीतिक धाराओं में बंट चुकी है, अलग अलग धाराओं में बंट चुकी है। इसलिए सही वक्त है कि चौधरी देवीलाल के जो अनुयायी हैं उनको एक झंडे के नीचे लाया जाए। हम 18 की उम्र की जो बचपने की बात कर रहे हैं वह इसलिए कि हमें लगता नहीं कि इस मामले में रणजीत सिंह चौटाला कामयाब हो पाएंगे, लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसने सोचा था कि रणजीत चौटाला निर्दलीय बन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ताकतवर बिजली मंत्री बनेंगे और इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव भी लड़ाएगी, लेकिन ऐसा हुआ। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। रणजीत सिंह चौटाला की आगे की राजनीति क्या रहेगी इसका जवाब समय देगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा और उन पर विचार कीजिएगा। रणजीत चौटाला ने यह तो स्पष्ट किया अपने भाषण में कि जो अगला चुनाव है उसमें अभी 3.5 साल से अधिक का समय बाकी है, इसलिए रैली को लेकर वह जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो पुराने घाव हरे किए हैं, महम कांड का जो जिक्र किया है, उसको लेकर के हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से उन्होंने ये कहा है कि अगर वह मेरी जिम्मेदारी होती तो मैं सारी गलती मान लेता। एक तरह से अपने परिवार की गलती को उन्होंने स्वीकार किया है और हो सकता है रणजीत सिंह चौटाला आने वाले समय में महम कांड की गलती को स्वयं अपने कंधे पर लेकर मान भी लें। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी, वह दूर दूर तक इसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन उन्होंने महम कांड का जिक्र किया है तो अपने परिवार की तरफ से, चौधरी देवीलाल परिवार की तरफ से वह एक मुखिया के रूप में इसकी माफी मांग सकते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद अब रणजीत सिंह चौटाला के मन में कहीं न कहीं यह होगा कि उम्र के इस पड़ाव पर, बुढ़ापे में कम से कम चौधरी देवीलाल की विरासत को अक्षुण्ण रखने का प्रयास कर ले, एकजुट करने का प्रयास कर ले। वह इसका प्रयास जरूर करेंगे, इसके पीछे यही गणित है। एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि परिवार में झगड़ा तब भी था और आज भी है। उस समय मेरे और ओम प्रकाश चौटाला के बीच था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और परिवार ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। परिवार का जिक्र किया है तो कहीं न कहीं परिवार अगर रणजीत सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करे और जजपा और इंडियन नेशनल लोकदल सब एक छत्र छाया में सब आए तो क्या कुछ हो सकता है। हालांकि ये कल्पना की उड़ान है, इनमें कोई मुझे दूर दूर तक भी सच्चाई नजर नहीं आ रही, लेकिन रणजीत सिंह चौटाला के किसी समर्थक के मन में शायद ऐसा चल रहा होगा, इसीलिए इतनी बड़ी बातें की है। हम आपको यह भी बता दें कि 15 फरवरी को ये बातें रणजीत सिंह चौटाला ने
फतेहाबाद जिले के गांव किरढान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही थी और सीधा सीधा कह दिया था कि जो मैं रैली करूंगा उसका मकसद केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा बल्कि राजनीतिक सौदेबाजी की स्थिति मजबूत करना होगा। रणजीत सिंह चौटाला ने बिना नाम लिए ही इनेलो की रोहतक रैली और जजपा की जुलाना रैली की बात करते हुए सीधे सीधे कह दिया कि 2 रैली पहले भी हो चुकी है, इसीलिए मैं इसे देवीलाल परिवार में तीसरी शक्ति का उदय कह रहा हूं, देवीलाल परिवार में तीसरे मोर्चे का उदय कह रहा हूं। रणजीत सिंह चौटाला का यह कहना बेहद महत्वपूर्ण है कि रैली केवल भीड़ जुटाने के लिए नहीं होगी बल्कि हिस्सेदारी तय करने के लिए होगी। इस रैली का मतलब कुछ लेना है, रैली में ताकत दिखानी है। जिस दिन रैली करूंगा उस दिन 50,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा करूंगा, हमारी हैसियत बने, हमारा हिस्सा बने, तभी रैली करेंगे। आप समझ सकते हो कि रणजीत सिंह चौटाला कितनी गंभीरता से ये बात कह रहे हैं। 80 की उम्र में कह रहे हैं, बड़ी बात ये है। वह कोई किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। आप जानते हैं कि रणजीत की सियासत पिछले कुछ समय से ठंडी चल रही है। जिस समय हुड्डा मुख्यमंत्री थे उस समय योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे रणजीत। 2019 में रानिया से निर्दलीय विधायक भी बने और उसके बाद भाजपा जजपा गठबंधन सरकार में बिजली मंत्री रहे। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी जिक्र कर दिया है। 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा लेकिन जयप्रकाश यानी जेपी से चुनाव हार गए। बाद में रानिया सीट से टिकट भी नहीं मिली, निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। इतना सब होने के बावजूद रणजीत सिंह चौटाला अभी रिटायर होने के मूड में नहीं है। उनके लिए सबसे अच्छा अवसर यही है कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वे बांगर क्षेत्र में ही बड़ी पहल करें। हिसार और सिरसा की जो बेल्ट है उसमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए, प्रभाव जमाने के लिए, चौधरी देवीलाल के नाम को बुनाने के लिए, चौधरी देवीलाल का सच्चा वारिस खुद को साबित करने के लिए रणजीत सिंह चौटाला बड़ी पहल करने के लिए आगे आ रहे हैं। देखना है वे रैली का ऐलान कब और किस दिन करते हैं और ये रैली कहाँ पर होगी। ये सब कुछ बाद में स्पष्ट हो पाएगा जब वे रैली करेंगे कि रणजीत सिंह चौटाला कितनी ताकत दिखा पाए। दोस्तों, आपने पूरी बात सुनी है। रणजीत सिंह चौटाला को लेकर के हमने जो कुछ कहा है उसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। हमारे विचारों से असहमति हो तो भी आपका अधिकार है, अपनी असहमति कमेंट बॉक्स में जाकर व्यक्त जरूर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमने तर्कसंगत बात की है तो हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।